एक गांव में, जहां अंधेरा होते ही सन्नाटा छा जाता था, एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली इतनी डरावनी थी कि गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि यहाँ एक काले रंग का कुत्ता रहता था, जो कोई साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि एक प्रेत था। उसकी आंखें लाल होती थीं और उसकी हवेली से निकलने वाली आवाजें इतनी भयानक होती थीं कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक रात एक नौजवान लड़का राजू, जो शहर से गांव आया था, उस हवेली के बारे में सुनकर उत्सुक हो गया। गांव वालों ने उसे मना किया, वहां मत जाना राजू, वह कुत्ता तेरी जान ले लेगा। लेकिन राजू ने उनकी बात नहीं मानी। उसने सोचा, यह सब अंधविश्वास है, मैं जाकर सच्चाई जानूंगा। रात के अंधेरे में राजू हवेली की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के आसपास का माहौल इतना डरावना था कि राजू के कदम धीरे धीरे चलने लगे। जैसे ही वह हवेली के गेट के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी कुत्ते के रोने जैसी थी, लेकिन उसमें एक अलग ही डर था। राजू ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर घुस गया। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और हवा में एक गंध फैली हुई थी, जैसे किसी सड़े हुए शव की। अचानक उसने एक काले रंग की छाया देखी, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वह छाया एक विशालकाय कुत्ते की थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राजू का दिल धड़कने लगा। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़े हुए थे। कुत्ता धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी सांसें राजू के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अचानक कुत्ते ने एक भयानक आवाज निकाली, जैसे किसी की चीख हो। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें खोला तो कुत्ता गायब हो चुका था। लेकिन अब हवेली में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं और हवा में एक हंसने की आवाज गूंजने लगी। राजू ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसके आसपास कुछ अदृश्य शक्तियां मौजूद थीं, जो उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। अचानक राजू को एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक बूढ़े आदमी की थी, जो हवेली के कोने से आ रही थी। बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यह कुत्ता कोई साधारण प्रेत नहीं है, यह एक श्रापित आत्मा है, जो हर उस व्यक्ति को मार देती है जो इस हवेली में घुसता है। राजू ने बूढ़े आदमी की बात मानी और हवेली से भाग निकला। जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली के गेट अपने आप बंद हो गए और उसके पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। अगले दिन गांव वालों ने राजू को हवेली के बाहर पाया। वह बेहोश था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ इतना कहा, वह कुत्ता, वह सच में प्रेत है। उस दिन के बाद राजू ने कभी भी हवेली के बारे में बात नहीं की, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह कुत्ता अभी भी वहां मौजूद है और उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी।